गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी क्लास 11 के बच्चे अच्छे हैं। पिछली वीडियो में हमने अकाउंट्स कराया था, आज भी हम अकाउंट्स करेंगे। जिन बच्चों ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो इस लेसन का पहला पार्ट जो है जिसमें मैंने कैश बेसिस पढ़ाया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट की, और आज मैं आपको बताऊंगा एक्रुअल बेसिस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कैश बेसिस, आज हम पढ़ेंगे एक्रुअल बेसिस। एक्रुअल बेसिस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल में मतलब एक्रुअल का मतलब होता है अर्न्ड बट नॉट रिसीव। मतलब आपने पैसे तो कमा लिए लेकिन आपको मिला नहीं है। जैसे आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, लास्ट 3 मंथ से आपकी सैलरी है 4,000, तो 4,000 इंटू 3 कितना होता है? 12,000। लेकिन ये 12,000 अभी तक आपको नहीं मिला। क्या कह रहा है ये? एक्रूड इनकम। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी दुकान में, आपके इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, आपने अपने शोरूम से 10 एसी बेचा, सेल किया, लेकिन अभी तक आपको उन 10 एसी का पैसा नहीं मिला। तो वो जो 10 एसी है वो क्या कहलाएगा? वो जो 10 एसी का प्राइस है, मान लीजिए पर एसी को आपने 50,000 में बेचा, तो 50,000 इंटू 10 5 है। वो 5 है आपका क्या कहलाएगा? एक्रूड सेल्स या एक्रूड इनकम। मतलब आपने मान बेच दिया, आपने कमा लिया, आपने अपना हक का कमा लिया, लेकिन अभी तक आपको वो पैसा रिसीव नहीं हुआ। उसे कहते हैं एक्रूअल बेसिस। और एक बार, एक्रूअल बेसिस पे बच्चों हमें हमेशा करंट ईयर लेना है। we have to always take only current year, यानी करंट सेशन का प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर, इसको हम एक्रूअल बेसिस में नहीं लेते। बिकॉज एक्रूअल में हम सिर्फ इसको लेते हैं बच्चों, करंट ईयर को लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होगा। ये जो प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर ये माइनस हो जाएगा अगर है इंक्लूडेड है कि क्या भी रहेगा नहीं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस होगा। क्यों? कि आउटस्टैंडिंग बच्चों हमेशा करंट ईयर का होता है। इसका मतलब क्या है? सर्विस और गुड्स टेकन बट पेमेंट इज ड्यू। मतलब आपने सर्विस या सामान ले लिया, लेकिन अभी तक आपने सामने वाले को पेमेंट नहीं किया। जैसे आपने एक पर्टिकुलर शॉप से आपने कपड़े लिए कुछ 50,000 के, लेकिन आपने अभी तक उसका पैसा नहीं दिया है, तो वो क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है आपने करंट ईयर में सर्विस ले लिया या सामान ले लिया, लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमेशा करंट ईयर का होता है। मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक्सपेंस दिया है कि नहीं। अगर आपने सर्विस ले लिया है और वो करंट ईयर का है, तो आपको उसको एक्सपेंस पे लेना पड़ेगा, बिकॉज वो करंट ईयर का हो। ठीक उसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बच्चों? एडवांस पे। एडवांस पे या नेक्स्ट ईयर। एडवांस पे या तो
नेक्स्ट ईयर, मतलब आपने सर्विस लिया ही नहीं, सर्विस और गुड्स नॉट टेकन बट पेमेंट इज डन। मतलब आपने सर्विस लिया ही नहीं, आपने सामान लिया ही नहीं, लेकिन आपने पेमेंट पहले ही कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये मान लीजिए साल कौन सा है, 2024-25, जिसमें आप बच्चे अभी क्लास 11th में, लेकिन आप में से कुछ बच्चों ने 12th की फीस, 11th की पूरी फीस दे दी और 12th की फीस भी दे दी। तो जो 12th की फीस है, क्या वो इस सेशन का है? वो तो अगले सेशन का है। मतलब आपने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया। तो क्या स्कूल उसको या आप अपने एक्सपेंस उसको शो कर सकते हैं करंट ईयर में? नहीं, इसको इस एक्सपेंस को आप शो करेंगे किसमें? अगले साल के एक्सपेंस में। जब आपके घर वाले अगले साल का बजट बनाएंगे, उसके एक्सपेंस में शो होगा 12th की फीस। क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है, वो 25-26 का है, तो उसका 24-25 में शो नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह अगर आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं, अगर आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं, मतलब आपने अगले साल का नेक्स्ट ईयर का पैसा अभी से ले लिया, नेक्स्ट ईयर का जो पैसा है वो आपने अभी से ले लिया। तो जो स्कूल का बात किया, आपके तो एक्सपेंस था, लेकिन स्कूल के लिए इनकम है। लेकिन स्कूल क्या करंट ईयर 24-25 के सेशन में आपके 12th की फीस को दिखा सकती है? नहीं, क्योंकि स्कूल ने अभी तक आपको वो सर्विस नहीं दिया है क्लास 12th का, तो उसको भी वो अपने इनकम में शो नहीं कर सकती। इसलिए प्रीपेड, एडवांस पेड और एडवांस रिसीव, ये हमेशा क्या हो जाएगा? एक्चुअल बेसिस से माइनस हो जाएगा। याद रखिए इस चीज। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो किस सेशन का होता है? अभी और पिछले साल का। और एक्चुअल में हम सिर्फ करेंट ईयर का लेते हैं कि करेंट ईयर में आपका इनकम कितना हुआ, करेंट ईयर में आपका एक्सपेंस कितना हुआ। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको वो इनकम मिला है या नहीं, या आपने वो एक्सपेंस का पैसा दिया है या नहीं। द मैटर इज, डज इट बिलोंग्स टू द करेंट ईयर। अगर करेंट ईयर का एक्सपेंस है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो आपने नहीं बताया, या करेंट ईयर का इनकम है, एक्रूड इनकम जो करेंट ईयर का है लेकिन आपको नहीं मिला, आपको उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस जो अगले साल का एक्सपेंस है, या एडवांस रिसीट जो अगले साल के इनकम आपने अभी ले दिया, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो करेंट ईयर का नहीं है। तो एक्रूअल बेसिस में आप बच्चों ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ किस ईयर को लेते हैं? करेंट ईयर को लेते हैं। और एक्रूअल बेसिस से ही आपको पता चलता है कि बिजनेस का रियल प्रॉफिट या रियल लॉस क्या है। कोर्ट में भी इसी मैथड को अप्रूवल मिला हुआ है। ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में डिफरेंस क्या है? एक्रूअल बेसिस को कोर्ट से अप्रूव किया गया है, कैश बेसिस को कोर्ट से अप्रूव नहीं किया गया है। एक्रूअल में आपको बिजनेस का रियल प्रॉफिट पता चलेगा। कैसे? आपने करंट ईयर में क्या कमाया, करंट ईयर में क्या बेचा, इसको मैं एक्रूअल में लेते हैं, तो बिजनेस एंड करंट ईयर का परफॉर्मेंस पता चल जाएगा। लेकिन कैश में क्या करते थे? प्रीवियस वैट सब होने देते थे, तो बिजनेस का रियल प्रॉफिट तो पता ही नहीं चला। अगर बिजनेस को 5 लाख रुपए 4 साल पहले का नहीं मिल रहा, क्या वो बिजनेस का करंट ईयर का प्रॉफिट है? तो आपको बिजनेस का रियल प्रॉफिट और करंट स्टेटस, करंट पोजीशन कैश बेसिस पे पता नहीं चल, क्योंकि आप उसमें लेते ही नहीं हो, आप उसमें करंट के साथ साथ प्रीवियस और नेक्स्ट सबको ले लेते हो। तो इसीलिए कैश बेसिस में रियल प्रॉफिट या रियल लॉस का वैल्यू पता नहीं चलता। इसके अलावा कैश में हम उस इनकम को लेते हैं जो कैश में मिला, जो कैश में नहीं मिला उसको हम लेते ही नहीं है। ऐसे बिजनेस से कितने सेल्स हैं जो क्रेडिट पे होते हैं, जिनका पैसा बिजनेस को बाद में मिलता है, लेकिन उसको हम कैश में नहीं ले पाते, बिकॉज कैश बेसिस कैश वाले को लेते हैं। तो इसीलिए कैश बेसिस में आपको कंपनी का रियल पोजीशन कभी पता नहीं चलता। हाँ, कैश बेसिस का कैलकुलेशन थोड़ा इजी है, करें यानी कि एक्रूअल बेसिस का कैलकुलेशन
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो फिर रिपीट कर दूं, आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, एक्रूड प्लस होगा, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होगा, या एडवांस रिसीट जिसको कहते हैं अन एक्रूड इनकम, ये हमेशा माइनस होगा, ये करंट ईयर का नहीं है। स्पीड फॉर इसका अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों इससे रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। So cash sales 5,000, credit sales 2,000, advance receipt 50,000, outstanding electricity bill 1,000, prepaid salary 200, accrued commission receipt 500, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करनी। चलिए बच्चों उसको करते हो। और एक बात याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग हमेशा एक्सपेंस होता है, एक्रूड हमेशा इनकम होता है। एक्रूड मतलब इनकम जो आपको मिला नहीं करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस जो आपने पटाया नहीं करंट ईयर का, और दोनों को ही लेना है बिकॉज बोथ बिलोंग्स टू करंट ईयर। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा इनकम और ये हमारा एक्सपेंशन। सबसे पहले कैश सेल्स मतलब माल बेचा और उसके बदले में पैसे मिल गए तो आपको लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, एक्रूड में, एक्रूअल बेसिस में जो पैसा मिल चुका है कैश का वो भी लेना पड़ेगा, और जो करंट ईयर का क्रेडिट से रेट जिसका पैसा आपको नहीं मिला वो भी लेना पड़ेगा, लेकिन कैश में क्रेडिट वाले को नहीं लेते। ठीक है, तो कैश से 5,000, क्रेडिट से मतलब आपने माल बेचा लेकिन आपको पैसा नहीं मिला, क्या कहला रही है, एक्रूड इनकम। तो कितना है एक्रूड इनकम, 2,000। इसके बाद एडवांस रिसीव्ड इसको नहीं लेंगे क्योंकि एडवांस कौन सी ईयर का होता है, नेक्स्ट ईयर का, और एक्रूअल बेसिस हमेशा किस ईयर का बनता है, करेंट ईयर का। इसीलिए एडवांस जो है जो अगले साल का है उसको हम नहीं ली। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया लेकिन आपने उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो इसका बिल भी आपको लेना पड़ेगा। एक्सपेंस है, करेंट ईयर का है 1,000 रुपीज। प्रीपेड सैलरी मतलब आपने इस साल अगले साल का सैलरी अभी से एडवांस दे दिया, ये प्रीपेड भी नेक्स्ट ईयर का होता है तो इसको भी नहीं लेंगे। एक्रूड कमीशन मतलब वो कमीशन जो आपने कमा तो लिया है लेकिन अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, तो ये करंट ईयर का होता है तो आपको लेना पड़ेगा 500। तो टोटल इनकम 7,500, एक्सपेंस 1,000। तो इनकम एक्सपेंस से ज़्यादा है तो प्रॉफिट, और कितना प्रॉफिट, इनकम से एक्सपेंस को माइनस कर दो, 6,500 प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 6,500। तो ये था एक्चुअल बेसिस का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं।
total sales 20,000 including vending sales 3,000, commission received 8,000 including advance commission received 1, salary paid 3,000 including 3 paid salary 500 profit or loss can। देखिए बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल सेल्स 20,000, कंपनी ने टोटल कितने का माल बेचा? 20,000 इंक्लूडिंग क्रेडिट सेल, जिसमें 3,000 क्रेडिट सेल था। इंक्लूडिंग मतलब इसी के अंदर, मतलब माल उसने बेचा 20,000, जिसमें से 3,000 उधारी में बेचा। तो कैश में कितना बेचा? 20 में से 3 माइनस करिए 17,000, यानी कि जो टोटल उसने 20,000 का माल बेचा है, 17,000 उसमें मिल चुका है और 3,000 नहीं मिला। एक्रूड इनकम। और हमने एक्रूअल में क्या पढ़ा है? हमें कैश भी लेना है और एक्रूअल भी लेना है। तो हम टोटल सेल्स देंगे 20,000, मतलब जिसमें कैश सेल है 17,000, 20 से मैंने माइनस कर दिया 3 को क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स जो आपकी एक्रूड इनकम है 3,000, हमें दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद कमीशन रिसीव्ड 8,000, इनकम है इंक्लूडिंग एडवांस कमीशन 1,000, मतलब 8,000 आपको मिला है कमीशन, लेकिन इसमें से 1,000 एडवांस है, यानी कि वो नेक्स्ट ईयर का है। और हम क्या पढ़ते हैं एक्रूअल में? करंट ईयर। तो एडवांस को हम नहीं लेंगे। तो ये कमीशन जो मिला है इसको तो पूरा लेना पड़ेगा 20, ये दोनों करंट ईयर का है। कमीशन जो 8,000 है उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा एडवांस कमीशन 1,000। तो मैं कितना लूंगा? 7,000। क्यों? क्योंकि 1,000 एडवांस है और इंक्लूडिंग इसके अंदर है। ये अलग अलग नहीं है बच्चों, ये 8,000 के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो आपको तो करंट ईयर का लेना है। तो 8 से माइनस से कितना आ गया? 7। टोटल इनकम 20 और 7 कितना हो गया? 27,000। अब एक्सपेंस सैलरी पेड 3,000 इंक्लूडिंग प्रीपेड सैलरी 500, मतलब जो सैलरी है 3,000 उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा प्रीपेड सैलरी। क्यों? ये प्रीपेड कौन सी ईयर का होता है? नेक्स्ट ईयर का, एडवांस ईयर का। और नेक्स्ट ईयर को हम करेंट ईयर में नहीं लेते। तो प्रीपेड को माइनस कर तो 500, कितना हुआ? 2,500। तो इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है, मतलब 27,000, 2,500 से ज्यादा है, तो प्रॉफिट हो गया इनकम माइनस एक्सपेंस 27 माइनस 2,500, 24,500। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इंक्लूडिंग है तो आपको उसको माइनस करना पड़ेगा टोटल में से, और अगर अलग अलग लिया तो आप उसको देगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए अलग से लिखा होता कमीशन रिसीव्ड 8,000, एडवांस कमीशन 1,000, तो मैं 8,000 को लेता, इसको लेता ही नहीं। लेकिन इंक्लूडिंग होगा तो आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। एक्चुअल में हम लेते हैं करेंट ईयर, प्रीपेड और एडवांस को हम नहीं है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कॉमर्स। हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
पूरे लेवल की जर्नी के दौरान स्टेबल शिक्षा आपके साथ।